हैं, जिसमें से 9 की पहचान कर ली गई है। इस आतंकी हमले में 33 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जीएमसी जम्मू में जारी है। न्यूज 18 को सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है, जिसमें बस को सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है, जिस बस पर आतंकवादियों ने हमला किया। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। छिपे हुए आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस आतंकी हमले में सियासी दलों ने तीखी निंदा भी की है। कड़े शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की गई है और इसे आतंकियों की काराना करतूत करार दिया गया है। अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी से फोन पर बातचीत की, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां रियासी में शिवखोड़ी के पास आतंकियों ने तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस पर बीते कल हमला कर दिया था। हर तरफ इस हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। एनआईए की टीम रियासी के लिए रवाना हो गई है, जो इस जांच में सहयोग करेगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, शिवखोड़ी से कटरा जाते वक्त तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस पर घात लगाकर आतंकवादियों ने बीते कल इस घटना को अंजाम दिया है। हर तरफ इस आतंकवादी घटना की निंदा हो रही है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। घने जंगलों से भरा हुआ पीर पंचाल की पहाड़ियों को चीरता हुआ दक्षिण की तरफ रियासी का ये इलाका, जहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। रियासी में घात लगाकर आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान लगातार जारी है। रियासी के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चला रखा है और जंगलों में आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। घने जंगल हैं, जहां पर तलाशी अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। इससे पहले एडीजीपी भी मौके पर पहुंचे थे। एसएसपी रियासी भी मौके पर पहुंची हुई थी, जिन्होंने ये जानकारी दी कि 10 लोगों की इसमें जान गई है, 9 लोगों की पहचान हो चुकी है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले तो कुछ राजस्थान के रहने वाले इसमें बताए जा रहे हैं, जो भोले बाबा के दर्शन करने के बाद कटरा वापस लौट रहे थे। और राजस्थान का रुख करते राकेश शर्मा हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं और उन लोगों के पास मौजूद हैं जिनके परिजनों ने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है। जी राकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? कब ये लोग शिवखोड़ी के लिए निकले थे और कौन कौन लोग इसमें सवार थे? क्या कुछ जानकारी, और अगर इलाके के लोग बात करना चाहें इस पूरे मामले पर, राकेश। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जयपुर से कुछ दूर आगे चोमू है। चोमू के पास पांचा की ढाणी है। ये जो परिजन है उनका घर है, जहां पर जो परिवार के 4 सदस्य इस यात्रा में गए थे। चूंकि 5 गए थे, लेकिन 4 की जिस तरीके से जो आतंकवादियों की कायराना एक हरकत हुई है, उस हरकत के बाद में निश्चित तौर पर हम दिखा सकते हैं कि जो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं, पूरा इलाका बेहद गमगीन है। और यहाँ पर अब चूंकि स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी मिली है, हम सबसे पहले यहाँ पर जो एसीपी अशोक चौहान यहाँ पर इनको जानकारी मिलने के बाद आइए चौहान साहब, किस तरह की जानकारी मिली, क्या कुछ घटना घटी? ये सुबह सूचना मिली कि जम्मू में जो हादसा हुआ है उसमें यहाँ के 4 व्यक्तियों की डेथ हुई है। उस पर हम लोग यहाँ आए इनके घर पर। तो ये परिवार 6 तारीख को दोपहर को यहाँ से रवाना हुए थे। जयपुर से ट्रेन से गए थे और वहाँ जाकर के फिर ये हादसा हुआ है। तो हम लोग मौके पर हैं, वहाँ के प्रशासन से हमारी बात चल रही है और वहाँ से शीघ्र ही जो सब है वो यहाँ लाई जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन सक्रिय, हमारे साथ यहाँ पर परिजन हैं उनके। आप बताइए, आपके करीबी रिश्तेदार थे, कब वो यात्रा पर गए, किस तरीके से यात्रा की उनकी तैयारी थी और क्या कुछ घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? सर वो 6 तारीख को गए थे यहाँ से और उन्हें आने का सोमवार से संडे से सोमवार को आना था, इसी जो आ रहा है उसमें। और सर ये सूचना हमें तो परिजनों से, हमारे घर वालों से मिली थी थोड़ी बहुत कि भाई ऐसा हुआ है, और इसके बारे में सर घर वाले ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो जानकारी आई है उसमें 4 जो आतंकवादी घटना में हताहत हुए हैं उनमें 2 जेंट्स हैं, राजू और पवन। इसके अलावा एक बच्चा है टीटू और पूजा नामक महिला है।
हम देख सकते हैं कि परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अभी निर्माणाधीन मकान यहाँ पर है और परिवार जिस तरीके से अपना जीवन बसर कर रहा था, लेकिन साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार में अभी कई मासूम बच्चे और भी हैं जिनकी जिम्मेदारियां अभी यहाँ पर बाकी रह गई हैं और चूंकि बच्चों को बताया नहीं गया है और स्थिति अभी भी थोड़ी सी यहाँ पर बेहद संवेदनशील बनी हुई है, क्योंकि अगर जो उनके परिजन हैं उनको पता चलेगा तो निश्चित तौर पर उन पर बुरी गुजरेगी। और काफी तादाद में लोग यहाँ पर इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सामने आए। उनके भाई हैं जो इस हादसे के शिकार हुए। आप बताइए कैसे आपको जानकारी मिली, क्या कुछ हुआ, क्या काम करते थे, किस तरीके से परिवार के? साहब वो रेडीमेड कपड़ा की दुकान करे जो 2 बच्चा और 1 बच्ची सीव के मैं गुम्फा का वैष्णो देवी का दर्शन करवा का पर्पज से गया था और वैष्णो का दर्शन कर शिवखोड़ी दर्शन कर वापसी बस से आ रहे थे। आती थे वो वहाँ के साथ ट्रेजेडी होगी, आतंकवादी को हम लोग करती तो भी कमान है। आपको कैसे जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद घर परिवार में किस तरीके से संभाल? मेरे को जानकारी मिली, मेरी बेजी ने जयपुर वालों ने पवन जी के पिताजी ने फोन किया, तब इससे पहले मेरे को जानकारी नहीं थी। रिश्तेदारों द्वारा राकेश, 2 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है, तो उनको जानकारी मिली वहाँ से, वो हमारे को यहाँ पर जानकारी दी पवन द्वारा। एक मासूम बच्चा भी था छोटा 2 साल का। हाँ, किस तरीके से क्या कुछ? 2 साल का। क्या नाम था, किस तरीके से परिवार उनके और भी भाई बहन? उनके एक बच्चा ही है, 4 साल पहले तो शादी की थी। वही बच्चा वो गए तो घूमने के पर्पज से थे साहब, तो अब वो हमारे को मालूम हुआ जब ये सक्रिय हुई इस बात में। अब भी पूरा हमें मालूम नहीं है क्या घटना हुई क्या। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं गमजदा हैं अभी, और चूंकि पूरे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। अभी स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी मिली है और उसके बाद यहाँ पर लगातार प्रशासन के अधिकारियों का आना भी शुरू हुआ है। लेकिन हम यहाँ जो तस्वीरें बता रही है, जिस तरीके से हम लोगों से मिले हैं, निश्चित ही एक जरूरतमंद परिवार था जो अपना गुजर बसर कर रहा था। आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की है उससे निश्चित ही जो छोटे बच्चे थे उनके सर से माता पिता का साया उठा है और जो बच्चे हैं उनको लेकर हर किसी के मन में ये बात है कि इन बच्चों की ये जानकारी मिल पाई है कि पार्थिव शरीर किस तरह से कब तक इनके पैतृक गांव यहां पहुंचेगा, चोमू, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? प्रशासन का क्या कुछ कहना है और क्या ये लोग जाएंगे पार्थिव शरीर लेने के लिए या फिर प्रशासन की ओर से पहुंचाए जाएंगे पार्थिव शरीर? क्या इस तरह की कोई जानकारी, अपडेट्स? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और उनके परिजन भी इस बारे में संपर्क कर रहे हैं लगातार कि जिस तरीके से जो वहां पर घटना घटी उसके बाद आगे की प्रक्रिया को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। अभी जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों से हमारी भी वार्ता हुई है, उनका कहना है कि अभी इस दिशा में जो भी दिशा निर्देश ऊपर से मिलेंगे उनकी पालना की जाएगी। व्यवस्था पूरी निश्चित ही सरकार के द्वारा की जा रही है। चूंकि आतंकवादी घटना है और आतंकवादी घटना कोई सामान्य घटना नहीं है और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक 4 राजस्थान एक ही परिवार के 4 सदस्य गुजरे हैं, आपकी बातचीत हुई कि जो उनको किस तरीके से यहाँ पर लाया जाएगा, आप लेने जाओगे या प्रशासन द्वारा यहाँ पर लाने की व्यवस्था? अब अभी तक कोई आश्वासन कौन मिले माने, माँ का परिवार का भी 4 आदमी गियोड़ा से, लेकिन वह पूछा को ना हाल। अब आगे से कहीं गवर्नमेंट को। परिवार के कौन कौन सदस्य वहाँ पर गए हैं? क्या आपकी वहाँ के प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता हो रही है? नहीं साहब, आगे कोई वार्ता नहीं हो रही है। वो गाड़ी लेके मेरा छोटा भाई और मेरा ताऊजी का बच्चा और मेरा बड़ा कंवर साहब। जो मृतक हैं वो आपके किस तरह के रिलेटिव थे, क्या आपके लगते थे? कितनी मृतक जो एक तो मेरा खास छोटा भाई है, छोटा, एक उसकी घरवाली और एक है जो पवन जी, वो मेरे कंवर साहब थे। पूजा नाम की जो बच्ची थी वो मेरी बच्ची थी, छोटी, एक उसका बच्चा था। ये जिस तरीके से ये घटना घटी है, जो जिम्मेदार बच्चे हैं उन बच्चों की जिम्मेदारियों की परवरिश की किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला? अब साहब ये तो अब पूरा घर ही उजाड़ो, अब जैसे सुनने में आ रहा है भी कोई कोने पर गया जी, तो इसमें कौन है? बिल्कुल, यहाँ पर छोटे बच्चे रह गए। हम दिखाना चाहेंगे ये घर। अब तो कुछ समय अभी चूंकि जैसे जानकारी मिली है लोग एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत मासूम हैं। घर बताया जा रहा है कि बच्चों की सेवा इनके यहाँ रहने वाले सभी जो सदस्य हैं वो इस घटना में जो है मौत का शिकार हो चुके हैं। आतंकवादियों की जो कायराना एक हरकत हुई है उससे जो परिवार है वो पूरा
पूरी तरीके से उजड़ गया है। जो बच्चे हैं उनके सिर से माता पिता का साया उठ चुका है और यहाँ पर अब किस तरीके से जो व्यवस्था होनी है, परिजन सबसे पहले जो डेड बॉडीज हैं उनको लेने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। अब प्रशासन किस तरीके से वहां से भेजता है, चूंकि लगातार जो जम्मू के प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे यहाँ के प्रशासन के और पुलिस के अधिकारी अपडेट्स ले रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है राकेश, आप प्लीज नजर बना के रखें क्योंकि संपर्क का साधन इस वक्त शायद आप ही हैं इन लोगों के पास। अगर प्रशासन से संपर्क साधना हो तो शायद आपसे बेहतर जरिया इन लोगों के पास कोई नहीं है। आप नजर बना के रखें, साथ बना के रखें। बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और समीर जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, जो 33 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं उनकी हालत को लेकर क्या अपडेट है अभी तक? देखिए, मैं इस वक्त जीएमसी हॉस्पिटल में हूं और यहाँ पे अगर इंजर्ड की बात करें तो कई इंजर्ड यहाँ पे तकरीबन 18 से ज़्यादा इंजर्ड यहाँ जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू में है, कई रियासी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और कई जो नारायणा हॉस्पिटल है कटरा में वहाँ पे उनको उपचार के लिए रखा गया है। और अगर हम जीएमसी की बात करें तो यहाँ पे ड्यूकॉम, अगर आप पीछे तस्वीरों में आप देखें, क्योंकि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वहाँ पे ड्यूकॉम अंदर है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू अंदर हैं, इसी तरह से जो डीआईजी जम्मू रेंज है वो भी अंदर है। तकरीबन 12:30 के करीब, 12 और 12:30 के बीच में गवर्नर जो LG मनोज सिन्हा वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं जो इंजर्ड हैं उनका हाल जानने के लिए। मीनवाइल उन्होंने 10 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया अनाउंस कर दिया है जो मृतक हैं उनके लिए, और 50,000 जो है वो इंजर्ड है, जितने भी इंजर्ड है एक उनके लिए है। हेल्पलाइन डेस्क भी बनाई गई है जो मॉनिटर करेगी, जो कोऑर्डिनेशन करेगी, जो जिनकी डेथ हुई है परिवार वालों के साथ, जो इंजर्ड है उनके परिवार वालों के साथ वो राब्ता करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, जो जहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे। और एक तरह से जो गवर्नमेंट है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या LG एडमिनिस्ट्रेशन, वो कोशिश कर रही है कि जो इंजर्ड हैं उनको जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसके लिए सारी सुविधाएं रखी जा रही हैं। मीनवाइल कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बहुत ही परेशान हैं, कुछ आए हैं, आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि दिल्ली से आए हैं और इनके जो कुछ लोग हैं वो इसमें बस में थे, वो पैसेंजर थे। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये कब पहुंचे यहाँ पे। आपका नाम क्या है? अनिल गुप्ता। आपके कौन थे? मेरे दामाद बेटी। क्या इंजर्ड है क्या? सर ये पता नहीं चला कुछ। अच्छा, बेटी मेरी ठीक है, यहीं पर है। बेटा ठीक है? बेटी ठीक है, यहीं पर है। अंदर है वो? हाँ जी। और दामाद का क्या हो गया? उसका पता नहीं चल रहा है। क्या नाम था? सौरभ गुप्ता। तो आपको कब पता चला? मुझे कल शाम को पता चला है। जिस टाइम हुआ था उस टाइम रात बेटी से मेरी बात हुई थी कि पापा जैसे बात हो गई, मेरे गोली लग गई है। बस उसके बाद वो कब निकले थे तीर्थ के लिए? उनको हो गया 4-5 दिन। जी समीर, यहाँ पर जो मृतक हैं क्या उनके पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं? कहाँ उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है? क्योंकि कुछ ऐसे नाम जिनका इन्होंने जिक्र किया, जिस नाम का उन्होंने जिक्र किया, वो मृतकों की सूची में भी बताए जा रहे थे। जो सूची अभी जारी की गई है 9 लोगों की जो मृत हैं, पार्थिव शरीर कहाँ पहुंचे हैं? क्या पार्थिव शरीरों को किस तरह से उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा, उनके इलाके पहुंचाया जाएगा, इस तरह की कोई जानकारी? क्योंकि राजस्थान के जो 4 लोग थे वहां से हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि परिजनों को कोई सूचना नहीं मिली है और कहीं ना कहीं ये मूवमेंट ऐसा है कि उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। देखिए, मैंने भी बात की यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अगर जीएमसी की बात करें तो यहाँ पे अभी जो बॉडीज हैं यहाँ तक नहीं पहुंची है, लेकिन जो यहाँ पे जो एसएसपी जम्मू है उनसे जब मैंने बात की उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि बॉडी जो है इस वक्त रियासी में ही है, उनको वहीं से फिर अपने अपने घरों तक डिस्पैच किया जाएगा या उनको वहाँ पे भेज दिया जाएगा, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है वहाँ पे। जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ हैं, पोस्टमार्टम है या वो लीगल जो एक मेडिकल प्रोसेस रहता है, उसको कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि उनको वहीं से अपने अपने जो अपने नेटिव समीर, फिर ये जो यहाँ पर शख्स बैठे हैं जिनके ऊपर ये आपदा आई है, इन्हें कौन इन्फॉर्म
इन्फॉर्म करेगा और इन्हें कौन बताएगा कि इनके जो ये बता रहे हैं इनकी बेटी और इनके दामाद यहाँ पर थे और दामाद का कुछ पता नहीं चल पाया है, तो फिर इन्हें कौन इंटीमेट करेगा? ये तो प्रशासन का काम है। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त दरबदर की उनको एक मुसीबत आई है और उनको एक समझ नहीं आ रहा, लेकिन सरकार ने एक हेल्पलाइन जारी की है, नंबर भी दिए हैं जो टोल फ्री हैं, बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन क्योंकि इनका दुख इतना ज्यादा है, इनको इतनी पीड़ा है कि इस वक्त इनको कुछ और नहीं सूझ रहा है। उनको ये भी समझ नहीं आ रहा किससे बात करें, क्या करें। इनके मुताबिक जो जिनसे मेरी अभी बात हुई उनका ये कहना है कि उनके दामाद का पता नहीं चल रहा है, सौरभ नाम है उनका, हालांकि बेटी इनकी ठीक है, लेकिन ये इतने दुखी हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या करें। इसी तरह के बहुत सारे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा इसमें समझने में, क्योंकि दुख का पहाड़ इतना बड़ा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा। और आप देख सकते हैं मैं जीएमसी हॉस्पिटल में कुछ एक दृश्य दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोगों का यहाँ पे जमावड़ा है और लोग हर तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं। तो पॉसिबल है समीर आप बात करें, क्योंकि जैसे देखिए अभी आपने इनसे बात की जो कह रहे थे कि इनके दामाद का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये एक जरिया है कि प्रशासन तक लोगों की बात पहुंचे। समीर प्लीज टॉक टू पीपल। जी, मैं बात करने की कोशिश करूंगा और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या करना चाहिए सरकार को, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे बात हो सकती है और जो यहाँ पे आए हुए हैं और उनसे बात कर सकते हैं हम, लेकिन दुख का इतना सैलाब है कि यहाँ पे बात करने से लोग कतराते। लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चाहते हैं और किस तरह से ये लेते हैं। ठीक है, मैं बराबर की फैसिलिटी क्यों नहीं देते? अब जहाँ पे इंजर्ड पहुंचे हैं, अगर कोई सीरियस है अगर जहाँ पे, तो उसको अगर बेटर ट्रीटमेंट के लिए हायर सेंटर में ले जाना है, तो क्या आपके पास एयर एम्बुलेंस है? जहाँ पे नहीं है, फिर आ जाके प्राइवेट के ऊपर ही दारोमदार रहता है इनका। एक गवर्नर साहब हमारे पहले आए थे, एक उन्होंने अपनी जो एम्बुलेंस थी वो उन्होंने दे दी थी, जो पेशेंट के काम आनी चाहिए, मेरे को इसकी जरूरत नहीं। कमियां काफी हैं। वही कुत्ते की दूं कहते हैं 10 साल में सीधी नहीं हुई। ये बताइए कल ये जो यहाँ पे जो जैसे हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि पहले इतना बड़ा हादसा होता है 1 घंटे के अंदर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि इंजर्ड कौन कौन है, इसका एड्रेस क्या है और जो कैजुअलिटी हुई है वो कितनी है। अब इधर 2-4 लोग कैजुअलिटी आ जाती है ना, तो बहुत अफरा तफरी का माहौल, जो कल भी देखा आपने, पहले भी देखते, अफरा तफरी का माहौल होता है। कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। हम ये कहते हैं प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो सबसे पहले चॉपर सर्विस शुरू होनी चाहिए। जैसे हमें मीडिया के माध्यम से रश्मि जी ने एक सुबह न्यूज चलाई थी जस्ट करके, तो एक एक्सीडेंट हुआ था। अगर उसमें भी कोई मास कैजुअलिटी हुई होती तो वो तो पेशेंट आज रात को जहां पे पहुंचते, अगर ज्यादा हो जाती तो उनको जहां पे चॉपर सुविधा नहीं होनी चाहिए क्या? अगर जहां पे इंजर्ड पहुंचता है, अगर क्रिटिकल है, तो उसको अगर हायर सेंटर में आपने ले जाना है, बेटर ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना है। क्या आपके पास एयरपोर्ट में एम्बुलेंस है? क्या एयर एम्बुलेंस है? स्टैंड बाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो लोग हैं इनको समझ भी नहीं आता किससे बात। इधर कम से कम इधर सिर्फ वीआईपी को रिसीव करने के लिए आपको जहां पे सलूट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये जो 2 लोग इधर आपके सामने बैठे हैं, इनको अभी तक ये नहीं पता लग रहा है कि जो इनके रिलेटिव हैं वो इंजर्ड हैं, जहां इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये किसने करना है? कल का हादसा हुआ है 6:10 का, अभी तक ये बेचारे इधर हैं। क्यों नहीं इधर एक आपने लिस्ट लगाई कि इंजर्ड नारायणा हॉस्पिटल में इतने इंजर्ड हैं, सिविल हॉस्पिटल में इतने इंजर्ड हैं, जम्मू के मेडिकल कॉलेज में इतने इंजर्ड है, इतने लोगों की डेथ हो चुकी है, उनका नाम एड्रेस वगैरह होना चाहिए। कंट्रोल रूम क्या आपने स्थापित किया? अगर कोई दिल्ली में बैठा है, यूपी में बैठा है, जैसे हमें पता लगा कि दिल्ली और यूपी के लोग ज्यादा थे, तो वो किससे कांटेक्ट करेंगे? अगर ये तो आंखों देखी हम देख रहे हैं कि ये लोग इधर जमीन के ऊपर बैठ के ये सोच रहे हैं कि हमारा जो रिलेटिव है वो इस दुनिया में है या नहीं है। एक मैंने स्टार्टिंग में यही बोला कि कुत्ते की धूम। सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, सरकार को क्या करना? सरकार को चॉपर सर्विस शुरू करनी चाहिए और अरेंजमेंट जहां पे बेहतर होना चाहिए। 108 की बात की, वो फ्री में नहीं है, उसको गवर्नमेंट पैसे देती है किसी प्राइवेट
प्लेयर को, क्या उसमें फैसिलिटी होती है? जैसे आपने भी कल कवर किया, जिस तरीके से इंजर्ड को लाया जाता है, जहाँ पे किसी का गुल कोई खुल जाता है, किसी का ऑक्सीजन मास्क खुल जाता है, उसको ऐसे समझ लो सब्जी की जैसे टोकरी समझ लो या बोरी समझ लो, उस तरीके से डालते हैं ट्राली में और अंदर ले जाते हैं। ये कोई सिस्टम नहीं हो। उसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, टेक्नीशियन होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। समीर, ये बड़ा सवाल है कि लोगों को यहाँ पर मालूम नहीं पड़ रहा, लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने भी राजस्थान में बात की, जयपुर के चौमू से 4 लोग इस यात्रा में उनकी जान गई है और इस हादसे में उनकी जान गई है। ऐसे में उनके घर वालों को, उनके परिजनों को अभी तक ये नहीं मालूम है कि उनके पार्थिव शरीर को किस तरह से चौमू पहुंचाया जाएगा। उन्हें लेने जाना पड़ेगा या फिर प्रशासन की तरफ से उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव पहुंचाया जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन गैप है, इसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है और कंट्रोल रूम स्थापित करने की जो बात की जा रही है उसको लेकर क्या कुछ कदम आगे बढ़े, और क्या कोई एमएस या कोई बड़ा डॉक्टर या फिर कोई स्पोक्स पर्सन जीएमसी जम्मू की तरफ से बात करने के लिए मौजूद है जिनसे इन तमाम सवालों के जवाब लिए जा सके? देखिए, एलजी का विजिट है, तो एलजी की विजिट की वजह से सुपरिटेंडेंट है, प्रिंसिपल है, बाकी जो इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी अंदर है, मीटिंग चल रही है, ड्यूकॉम अंदर है, डीआईजी जम्मू है, इसलिए बाहर कोई नहीं आ रहा है। हमने कल सुपरिटेंडेंट से बात की थी, वो बाहर ही थे, अरेंजमेंट जो आ रहे थे इंजर्ड उनको वो रिसीव यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन आज क्योंकि मैंने भी कोशिश की, मैंने अंदर जाने की भी कोशिश की, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, एलजी का विजिट है, इसलिए अभी रिस्ट्रिक्ट किया गया है मूवमेंट को, मीडिया मूवमेंट को भी अंदर के। लेकिन जो लोग हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने भी बात की, लोग परेशान हैं, और जो खासकर हमने जिन लोगों से दो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप विजुअल्स में देख सकते हैं, अब उनको लोगों ने घेरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में। एक और से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या दृश्य है इनको। कुछ लोग, आपका नाम क्या? संदीप गुप्ता। आपका कोई है? सौरभ गुप्ता भतीजा है मेरा। भतीजा है? ये उनके ससुर हैं। तो आप ये बताइए कि आप कब? सौरभ गुप्ता का क्लियर नहीं हो रहा, ना कोई लिस्ट में नाम है, ना डेथ में क्लियर है, ना उसमें कोई एंजल है, उसमें क्लियर है, कुछ भी नहीं है। ये पूरी लिस्ट है उनकी, उसमें कोई नाम नहीं है सौरभ गुप्ता का। वो एक, ये देखिए, तो आपकी जो इनकी बेटी से बात हुई थी, उसने क्या कहा था? उन्होंने तो ये कहा था कि उनके सर पे गोली लग गई है, कि मतलब और आतंकवादी हमला हो गया। अब ये लिस्ट है, इसमें कहीं भी शिवानी का नाम है, उनकी वाइफ का नाम है, ये 39 नंबर पे नाम है, शिवानी है, बस सौरभ नहीं है। नहीं है। तो शिवानी कौन है? शिवानी सौरभ की वाइफ। अच्छा, सौरभ वो है इसमें इंजर्ड में। इंजर्ड है, वो एडमिट है इधर, लेकिन उनका नाम पता नहीं चल रहा है कहीं। आपने किसी से बात की? यहाँ सबसे बात की, वो कह रहे हैं कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कोई कहीं है ही नहीं हॉस्पिटल में एडमिट। हॉस्पिटल में कहीं उसकी खबर ही नहीं है कोई कि कौन सौरभ है, नहीं है। लिस्ट में कोई नाम नहीं है, अभी लिस्ट आई है वहाँ से, उसमें नहीं है सौरभ का नाम। बस उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं बोल रही? ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो जिंदा है या इंजर्ड है या क्या है क्या नहीं है, कोई क्लियर नहीं है। किसी लिस्ट में नाम नहीं? किसी लिस्ट में नाम नहीं है दोनों में। समीर, ये 5 बजे से अभी तक हमको अभी तक जानकारी नहीं है इस बारे में। ये ताजू वाली बात है, दिल्ली यहाँ के कॉन्वेंट के लिए कह रहा हूँ। तो हम क्या सरकार से उम्मीद लगा सकते हैं? अब कुछ नहीं लगा सकते। आपने किसी से यहाँ पे प्रशासन में बात की थी? अंदर इस स्टाफ से बात करी थी अभी, तो कह रहे वो कोई कह रहा कहीं पर है, कोई कहता कहीं पर है। तो हम अंदर कहाँ पर देखेंगे? बेटी से बात हुई अंदर? बेटी से बात हुई मेरी, वो ठीक है, इंजर्ड है, बाकी मालिक। उन्होंने कुछ डिटेल दी कि कहाँ सौरभ जी का? सिर्फ यही कहा था मेरे से, शाम 5 बजे मेरी बात हुई, 6 बजे करीब, कि पापा ऐसे बात हो गई है, हम शिवकोड़ी गए थे, शिवकोड़ी से आते पे हमारे लिए अटैक हुआ है, आतंकवादी अटैक हुआ है। और क्या हुआ, बस